پیمان بده که خمار هستم، پیمان بده که خمار هستم. من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم. بده بده که خمار هستم، پیمان بده که خمار هستم. چشمت که با خودم میماند، رویت با گلاب های چمن میماند. گل را بکنید ورق ورق بوی کنید، بالالای زاری به وطن بیاید. پیمانه که خمار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم. بده بده وای وای، بده بده وای وای وای. बात तो सोलह आने दुरुस्त है। तुम्हें तो उसी दिन कब्र पे जाना था जिस दिन तुम वतन लौटे थे। आज ऐसा दिन कौन सा है? जुमेरात। हाँ, बहुत अच्छा दिन आया है। या फिर इस खाई से नीचे धक्का दे दूं तुम्हें मैं? ओहो, इतना गुस्सा, खाई से नीचे फेंक दूंगा। बड़े नखरे हो गए ना तुम्हारे। मैं ही पागल थी जो तुमसे मिलने चली आई। हाँ तो मत आया करो। अब आती है मेरी जूती। चुक 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 चुक। अब मेरी गाड़ी में ना चाय भी मिलती है, चाय गरम, अंडे भी मिलते हैं। अब गरम अंडे। एक बात बता, ये तेरी दुल्हन का है? मेरी दुल्हन? कहाँ भाई? किया मेरी दुल्हन? मेरी दुल्हन बहुत ना जालिम बुढ़िया और जादू करनी तुम्हारी सास उसको दबाने के लिए चली गई है। जब भी रात होता है ना उसको दबाने के लिए चली जाती है। अब ये तेरी सास को आधी रात को ही क्यों दर जागता है? पता नहीं किस जन्मों का बदला ले रही है मुझसे अब बुढ़िया। मेरा बस चले ना तो बस। ना रो, ये देख, मैं ये दिखाने आई थी तुम दोनों को, ये स्वेटर तेरे मुन्ने के लिए। अरे पागल हो गई क्या? अरे मेरे मुन्ने को गर्मी में ये स्वेटर पहना के मारेगी उसे। पागल हो गया क्या? अभी के लिए थोड़ी है वो तो। मैं अम्मा की टांगे तो मैं दबा रही थी। तुझे जा उसके पाँव दबा, जा पाँव दबा। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, जा दबा उसके पाँव। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है और बीवी के पाँव के नीचे क्या होता है? ये गोल इधर आना यार। हमारा जब बच्चा होगा ना तो उसका नाम ना गुलाम बेलोल रखेंगे। अरे भाई यासर, तुमने वो काम कर दिया जो बरसों में कोई नहीं कर सका। कम से कम मुझे ड्राइविंग तो सिखा दी। कुछ दिनों की बात है, बस फिर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अब एक आध हफ्ते बाद मेरा लाइसेंस भी बनवा लीजिए। अरे भैया ये काम भी आप ही को करवाना पड़ेगा, मुझे तो स्टोर से फुर्सत नहीं मिलती। मैं ज़रूर करवाता, मगर
और कितने दिन यहाँ रहा जा सकता है? वापस भी तो जाना है। तुम जा रहे हो? क्या क्या रखा है? ठीक कहते हो। अब परदेश में भी क्या रखा है? मेरी ख्वारी दरबदरी। अच्छा ही है भाई, आदमी अपनी जड़ें अपनी ही मिट्टी में दबाए रखे। हमारे लिए देश परदेश एक जैसा है भाई साहब, ना वहाँ कोई अपना ना यहाँ कोई। मट्टी अपनी हो ना तो सब अपने ही होता है। कभी ना कभी जड़ें फूट ही जाया करती हैं। शायद ठीक कह रहे हैं आप। अब यही देख लें, बगैर किसी करीबी रिश्ते के इतने दिनों से आपके यहाँ रह रहे हो, वहाँ तो इस खुलूस और अपनायत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मशीनी दुनिया, मशीनी लोग। इसीलिए तो मशवरा दे रहा हूँ कि वापस जाने का ख्याल छोड़ और यहीं पर कदम जमाने की कोशिश करो। अच्छा ये बताओ, कुछ जमा भी किया है या छड़े छाट की तरह सभी कुछ उड़ा दिया तुमने? उड़ाना किस पे था, मगर कुछ खास जोड़ भी नहीं पाया, बस थोड़ी बहुत रकम है। भाई मेरा ख्याल तो यह है कि तुम कोई छोटा मोटा कारोबार करने का सोचो। छोटा मोटा कारोबार करने के लिए भी काफ़ी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। अरे भाई आजकल आसान सी शराइत पर कर्जा मिल जाता है, वो लो और काम शुरू करो यार। इतनी आसान शराइत पे भी नहीं। तो आसान बना देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो यासिर? इसमें गलत क्या है? गलत ना तुम हो ना तुम्हारी सोच, गलत तो देखो, तुमने कारोबार करना है ना, जरूर करो, मैं मना नहीं करती, लेकिन क्या ये लाजमी है कि तुम सगीर अहमद के साथ ही करो? उसके साथ कारोबार की बुनियाद पे मुझे कर्जा आसानी से मिल जाएगा। अरे दफा करो ना कर्जे को। कैसे करूं? इतना कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे बाप दादा ने कभी कारोबार नहीं किया, मुझसे क्या खाक होगा? खामखा 3 साल की जमा पूंजी दांव पे लग जाएगी। अच्छा, और मेरे जो 3 साल दांव पे लगे उनका क्या? सारी नुकसान देने वाली आदतें। क्यों ये पी के दिल जलाते हो अपना? दिल तो तुम भी कम नहीं जलाते। तुम्हें भी छोड़ दो। सच कहती हो तुम। नुकसान देने वाली चीज को सर चढ़ा के रखा है मैंने। क्या खाक सर पे चढ़ा के रखा है? अगर मेरी बात को अहमियत दी होती तो हम इस अजाब में ना फंसे हुए होते। अभी भी कहती हूं, यहां से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यहां से कहीं भाग चलते हैं, बहुत दूर। कुल ना मेरा कोई आगे है ना पीछे, और तुम भी कश्तियां जला के आई हो। इन हालात में हमने जो भी घर बनाया वो कच्चा और नापायदार होगा। और मत भूलो, तुम किसी के निकाह में हो। इस हैसियत से मेरे साथ भागी तो हम दोनों किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। पहले तुम इस रिश्ते से आजादी हासिल करो, फिर तलाक, फिर इद्दत। मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि तुम इद्दत के दिन यहीं गुजार लो। इस दौरान मैं कारोबार में अपने कदम जमा लूंगा, और फिर तुम्हारा कजन होने की हैसियत से तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा, और ना ही हमारी आने वाली जिंदगी में कोई मसला होगा। ये बहुत लंबा चक्कर है यासिर, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, और ना ही ये तलाक और इद्दत का ड्रामा। बस मुझे यहां से ले जाओ। समझने की कोशिश करो। पुलिस केस बन सकता है। अरे कौन सा पुलिस केस? जब निकाह ही नहीं हुआ तो कैसी तलाक और कैसी इद्दत? क्या मतलब? अब मैं कहां मौलाना को ढूंढती फिरती और फिर खुफिया निकाह के लिए मनाती फिरती, और टल्ली तो है ही गधा। इसलिए मैंने बेकार सारे कागजों पे अंगूठा लगवा के और 3 बार हाँ बुलवा के निकाह पढ़ा लिया।
मैं कहाँ मौलाना को ढूंढती फिरती और फिर खुफिया निकाह के लिए मनाती फिरती। और टल्ली तो है ही गधा, इसलिए मैंने बेकार सारे कागजों पे अंगूठा लगवा के और 3 बार हाँ बुलवा के निकाह पढ़ा लिया। किसी तहरीर को मिटाना आसान है, बिल्कुल आंसुओं की तरह। मगर जड़ें उखाड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। खुद को किसी मुश्किल में ना डालना। ये तौलिया दादी ने कहा था कि आपको दे दूं। अम्मा, अम्मा। हाँ? आहिस्ता भाई, बाल नच रहे मेरे। तेल दे दो। तुम भी ना अम्मा से तेल लगवाया करो, बड़ा अच्छा तेल लगाती है, आराम आराम से, बड़ा मजा आता है। मैं तो जब भी उनसे तेल लगवाती हूँ ना मुझे नींद आ जाती है। नहीं, मुझे आपसे लगवाना है, मुझे तो आपके हाथों से नींद आती है। ओ जरा जरा किस में किस में किस में, ओ जरा जरा हो। अम्मा से खूब खिदमतें कराई जा रही हैं। आजा, तुझे भी लगा दूँ तेल। नहीं नहीं खाला, आज मैंने शैम्पू लगाया है। अच्छा, शैम्पू लगा के आई है, नजर तो नहीं आ रहा। हाँ खाला, ऐसे कैसे, धोकर आई हूँ। अच्छा चल, मैं तेरे लिए शरबत लेके आती हूँ। हटो बेटा। अब तो गुस्से में है क्या? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी? तो फिर कॉलेज क्यों नहीं आ रही? कॉलेज में क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, अब आकर क्या करूं? घर में एग्जाम्स की तैयारी अच्छी हो जाती है। तो घर में बताने की क्या ज़रूरत है कि हम फ्री हो चुके हैं? चलेंगे ना कॉलेज, खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ तो करो। कैसे करूं? तू घर पर रहेगी तो अम्मा भाभी ये नहीं पूछेंगी कि तू कॉलेज करने क्या जा रही है? तुम्हारी अय्याशियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अय्याशी? बहुत अच्छे, यही है ना तेरी दोस्ती? और यही थी तेरी दोस्ती कि मैं बस तेरे काम आती रहूं, तेरी अय्याशियों में तेरा साथ देती रहूं? नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ, ना कॉलेज ना शॉपिंग पर। कहाँ गई चन्नू? गुस्से में थी? तो पता नहीं आजकल सबको ये गुस्सा क्यों आता है। मुझे साथ लेने के लिए आई थी, मगर मैंने मना कर दिया। तो चली जाती ना तुम। बेचारी। बेचारी बेचारी नहीं है वो कोई, वैसे भी मैंने उसके साथ नहीं जाना था, मुझे किसी ने मना किया। किसने? अम्मा ने? वैसे निम्मू तो बिल्कुल मेरी तरह है। पता है, अम्मा जब भी मुझे किसी काम से मना करती है या टोकती है ना, तो मैं भी इस तरह मुस्कुराती रहती हूँ। मजा आता है ना?
नहीं, आप ही। जब देखो कोई ना कोई, पता नहीं समझते क्या है आपको। देख लूँगी मैं भी, बात ही नहीं करूँगी इससे। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो। लगता है किसी ने दुम पर पैर रख दिया है। तुम मुमानी होगी निम्मो की, मुझे उसकी तरह समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे ऐसी हो भी नहीं सकती। अच्छा चलो अंदर आओ। वैसे एक बात कहूँ, तुम हो बड़ी मज़े की चीज़, खूब बनेगी तुमसे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कम से कम एक फैसला तो लिया अपनी ज़िंदगी में। आपने हिम्मत बंधाई तो कर लिया फैसला, वरना मेरे इरादे तो यूं ही डामाडोल होते रहते हैं। हाँ, लेकिन उम्र तो यही है जिसमें इंसान अपने फैसले की तनावों को थाम लेता है। दरअसल ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फैसला किया नहीं जिससे दिल मुतमईन हो। वो फैसले जिनको करने के बाद दिल बेचैनी महसूस करे, उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है, या फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। बहरहाल तुम भी कोशिश करो कि आइंदा सोच समझ के फैसले लो, ताकि तुम्हें उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश ना करनी पड़े। और ये लावालीपन छोड़ो और अपने पैर जमाने की कोशिश करो। या फिर मैं कहीं आपको बुरा तो नहीं लगता जब मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, क्योंकि इस उम्र में नसीहतें अक्सर बुरी लगती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब आप अपने आप को मेरा बड़ा समझ के मुझे कुछ समझाते हैं। चलो क्यों बुलवाया मुझे? घर पे तुम हाथी कहाँ आते हो? यहाँ आ जाऊंगा। हाथ की लकीरों में तो तुम बस चुके हो। कुल तुम मुझे इतना कमजोर, इतना बेबस क्यों कर देती हो? मोहब्बत तो इंसान को मजबूत करती है, फिर मैं रोज मुझ पे एक नया इल्जाम लगाते हो। आज कमजोर कर देने का लगाते हो। कमजोर तो मैं पड़ चुकी हूँ, तुम्हारी मिन्नत कर करके, तुम्हें मना मना के। तो छोड़ दो ये मशगला। आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारे दिल में है क्या? क्यों इतने उखड़े उखड़े रहते हो मुझसे? तुम्हें नहीं पता? जानती हूँ कि तुम मेरी और टली की वजह से, पर इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? इतनी बेवकूफ तो तुम नहीं हो जो ये सब नहीं समझती। मगर मैं इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से हजम नहीं कर सकता कि जिस शख्स के साथ एक कमरे में इतने महीने से तुम रातें गुजारी वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अभी तो इतने लंबे अरसे से मैंने खुद को राजी किया था कि तो ये शादी तुम्हारी मजबूरी थी, मगर अब क्या दलील दूं खुद को? जिस शख्स के साथ मैं रातें गुजारती हूँ ना एक कमरे में, एक रत्ती भी मुझे हासिल नहीं कर सका है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा सब कुछ तो तुम्हारी अमानत है। इससे तो बेहतर था कि तुम वाकई उससे शादी कर लेती। तुम उसके साथ देखता था तो तकलीफ होती थी मुझे, मगर अब तुम्हें उसके साथ देखकर राहत होती है। मुझे घिन आती है। घिन आती है तुम्हें? मुझसे घिन आती है तुम्हें? जिस स्कूल को मैंने चाहा था, ये वो गुल तो नहीं। मुझे तुम बहुत खास लगी थी, बहुत खरी। तुम्हारे इस खरेपन से तो मुझे मोहब्बत हुई थी। तुम्हें मिलावट कब हुई गुल?
ये खुल का खुल। सच्ची गुल तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं आती ना मुझे तो बिल्कुल इजाजत नहीं मिलती। कल जुमे का दिन है और कोई भी काम शुरू करने के लिए जुमे का दिन बहुत मुबारक है। मेरा ख्याल है ठेकेदार को बुलवा के उससे तखमीना लगवाते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम फौरन ही शुरू करा लेते हैं। ये था वो फैसला जो तुम मुझे सुनाने वाले थे? हाँ। क्यों जा रहे हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ यासिर। आहिस्ता बोलो, ये मेरी आखिरी रात है इस घर में और मैं इज्जत के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा ला दे। कहाना नहीं है, खत्म हो गया। तुझे तो पता है ना बाजार में कहाँ से मिलता है।